everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am moving out and moving into a new place. आपने टाइटल से देख लिया होगा and I have been packing all this month almost. जुलाई जब से शुरू हुआ है मेरी पैकिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी करके बिट्स एंड पीसेस में. कभी एक बैग पैक कर लिया, कभी सर्दियों के कपड़े, कभी गर्मियों के कपड़े. तो ऐसे ऐसे करके मैंने मोस्टली पैकिंग कर ली है and I try to record bits and pieces which I will attach in this video. And I will try to share my like few hacks that I learned over the time being a student here. और चीज़ें कभी छोड़नी पड़ती थी और अब इस बार I'm not leaving anything behind. Obviously I just over the years tried to shop things that are really needed because ये सारे rented house होते हैं और इससे पहले तो I was just living in shared as well, जिसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक रूम होता था मेरे पास और किचन एंड लिविंग एरिया शेयर्ड होता था. तो किचन की चीज़ें भी मैंने बहुत मिनिमल ही रखी हैं अपनी ओवर द टाइम. इवन इस घर में व्हेन आई मूव्ड हियर विद माय हस्बैंड वी ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी मिनिमल बिकॉज दिस इज़ वन बेडरूम एंड वी वर हियर फॉर 6 months कॉन्ट्रैक्ट. We thought in the middle that we might increase our contract, तो उस वक्त we started shopping a little bit, घर को थोड़ा सा decor करना and things like those, but then there were some issues. I'm just by myself, इसीलिए मैंने तकरीबन एक महीने से अपनी सारी पैकिंग थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट कर दी हुई है. Also because मेरे पास कोई ऑफ नहीं था. Weekends day and I had commitments over the weekend as well. Mondays I work from home, so I managed उस तरह से कि थोड़ी एनर्जी है, घर पे ही हूँ जॉब के बाद, मैं इस तरह से मैनेज कर लेती थी या संडेज़ को मैनेज कर लेती थी. So yeah, I will put up some bits and pieces which are recorded with my packing hacks जो कि मैंने learn किए हैं living here as a student minimal चीज़ों के अंदर. So yeah. I am back now. और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती. I wore a denim jacket on top और उसकी भी ज़रूरत नहीं थी. Please ignore how I look. खैर मैंने अपना एक पार्सल कलेक्ट करना था, वो मैं कलेक्ट करके ले आई हूँ. I also bought like milk and blueberries because I really was craving porridge. I want to have oats and milk. और इसके ऊपर I want to have like blueberries. मुझे बहुत craving हुई थी भी lunch time or whatever. I don't know why I'm craving a breakfast meal, but yeah. खैर बाहर बहुत अजीब सी गर्मी थी. I couldn't even wear my shoes. It was so hot. मुझे socks में गर्मी लग रही थी. But yeah, खैर now I am back. I will be मेरे बालों को क्या हो रहा है पता नहीं मेरे बालों को क्या हो रहा है, लेकिन मेरा दरवाज़ा बहुत फ़नी आवाज़ निकाल रहा है. खैर मैं थोड़ी सी हवा ले लूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ फ़ैन विच रिमाइंड्स मी दैट आई नीड टू ऑर्डर अ फ़ैन फॉर माई न्यू फ्लैट एज़ वेल, क्योंकि ये अभी तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ एंड आई बी मूविंग ऑन 6th फ्लोर नाउ, तो वहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यूके में काफ़ी गर्मी हुई हुई है. खैर नाउ आई एम गोना रेज्यूम माई वर्क, थोड़ा सा काम करूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि आज क्या पैक करेंगे. होपफुली आई विल बी पैकिंग सम किचन थिंग्स, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह उनको पैक करूँगी. बबल रैप मुझे मिल गए थे. आई वाज फाइंडिंग इट रियली हार्ड. मुझे होम बार्गेन्स पे नहीं मिले. द वर्क्स पे मैंने देखे थे, वहाँ नहीं मिले. पोस्ट ऑफिस में थे बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव. फिर मैंने सोचा अमेज़ॉन से ऑर्डर कर देती हूँ, वहाँ भी महंगे लग रहे थे. मैं ऑर्डर कर चुकी थी एंड आई वाज इन ब्रिस्टल दिस वीकेंड, तो मुझे वहाँ से वापसी पे कार्डिफ में सिटी सेंटर में पाउंडलैंड नज़र आ गया, तो वहाँ से मैंने फिर ले लिया और अमेज़ॉन वाला मैंने ऑर्डर जब वो कैंसिल कर दिया. सो बबल रैप के अंदर आज हम किचन यूटेंसिल्स को पैक करेंगे ताकि वो सेफ़ रहें और जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें वो भी होपफुली उसी बॉक्स में जाएंगी. तो या आई विल रिकॉर्ड सम बिट्स ऑफ दैट एज वेल एंड ऐड इन दिस वीडियो. मुझे नहीं पता कि इसको बाहर रखने से मोल्ड के जरासीम को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन एट दिस पॉइंट आई एम विलिंग टू डू एवरीथिंग. पहले मैंने सोचा था कि इसको उस पार्किंग एरिया में मैं रख देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप आ रही है, लेकिन आई थिंक आई एम गोना ट्राई इसको यहाँ पर ही रख के देखते हैं बिकॉज़ ये थोड़ी मेरी बाउंड्री सी बनी हुई है फ्लैट की, तो अगर इधर ही पूरा आ जाता है तो व्हाई नॉट. पर हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और सिर्फ इतनी सी जगह पे धूप है, तो इसको मुझे थोड़ा सा सेट करके खड़ा करके ही रखना होगा. इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेट करके रख दिया है. मोल्ड जो थी वो बेसिकली बैग के अंदर नहीं लगी हुई थी. बैग में एक पिलो था, उस पर मोल्ड लगी हुई थी और वो पिलो इस पार्ट में था, जिसकी वजह से हाय या सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रख दिया है ताकि इसको थोड़ी सी धूप लगे और अगर कोई इसमें स्पोर्स हैं मोल्ड के तो वो जो है वो चले जाएं. सो लेट्स सी कि ये कामयाब होता है प्रोसीजर या नहीं. एंड ऑनेस्टली आई जस्ट रेड इट समवेयर ऑनलाइन एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि ऐसा ट्राई करके देख लो, तो देखते हैं.
यूके में घर में स्टोरेज का बहुत मसला होता है, तो आपके पास कबर्ड में भी इतनी स्पेस नहीं होती। वी हैड दिस ऑर्गेनाइज़र जिसमें हम अपने कपड़े आराम से स्टैक करके रख लेते थे। सो आई वाज जस्ट वाइंडिंग दोज थिंग्स अप इन दिस वीडियो। सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइजर्स वगैरह बहुत आराम से एक बॉक्स के अंदर पैक कर लिए थे, और इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको बॉक्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बॉक्स थे और कहाँ से लिए थे। जस्ट क्लियरिंग आउट माई कबर्ड, और अभी देखा है कि यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, देयर इज़ मोल्ड। ये दीवार नहीं है, ये कबर्ड है, और कबर्ड की इनसाइड है। और मोल्ड जो है ना बेसिकली वो बाहर की तरफ लगी हुई है और बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। आई डोंट नो इफ़ इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट, बट इस कबर्ड में ये एक लाइन है। ओके, सो ये एक जोड़ काइंड ऑफ अ थिंग है, सही है, ज्वाइन किया हुआ है कार्डबोर्ड को बेसिकली, और ये बिल्कुल दीवार के साथ हमने लगाई हुई थी। सो बेसिकली इस कबर्ड के पीछे मोड़ लगी हुई है, एंड वी डिड रिपोर्ट दैट, नोबडी टुक एक्शन, डिड एनीथिंग, ऑब्वियसली वी डिड नॉट मूव इट, क्योंकि वो हर जगह फिर और फैलेगी, वैसे ही फैली हुई है हर जगह। खैर, मैंने यहाँ से कपड़े सब कुछ तो निकाल लिए, देखते हैं क्या डैमेज हुआ होगा, ये नए घर में जाके ही पता चलेगा। जब भी हाउस मूव करें तो एक टिप जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि वो कपड़े जो आपके उस सीज़न के नहीं हैं वो सूट केसेस में पैक कर दें, ताकि आपको इंस्टेंटली जो चीज़ें नहीं खोलनी वो लेटर के लिए पैक हुई हुई हों। अपने पास सिर्फ वो कपड़े रखें जो आपको फ़ौरन उस मौसम में चाहिए होंगे। जैसे मैंने समर में मूव किया था तो मैंने अपने समर क्लोथ्स ऐसी चीज़ों में पैक किए थे जो मैं इंस्टेंटली जाकर खोल लूँगी, जैसे कि प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स मिल जाते हैं, तो मैंने वो ले लिया था। काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। आई हैव टू ऑर्डर माई मैट्रेस, तो मैं बस उसके लिए जा रही हूँ। मेरे घर से अबाउट 14 मिनट्स की वॉक पे, 12-14 मिनट्स की वॉक पे बस है। I'm gonna get this bus for the first time, तो I'm hoping कि टाइम पे आ जाए। I am here, मुझे जाना है ड्रीम्स, that's where I saw the mattress। सो आई ऑर्डर्ड माई मैट्रेस फ्रॉम ड्रीम्स, और मैंने इन स्टोर जाकर एक दिन पहले मैट्रेस टेस्ट कर लिया था, बैठ के लेट के आराम से, टुक माई टाइम। देयर स्टाफ वाज सुपर हेल्पफुल, देयर डिलीवरीज वर नॉट टेकिंग एजेस, तो इसलिए आई डिसाइडेड कि यहीं से ऑर्डर करती हूँ। अदरवाइज़ आइकिया में बेंसन्स ऑफ बेड और भी बहुत सारे मैंने देखे थे, दे वर डिलीवरिंग बट लेट। सो ऑब्वियसली मेरा घर अनफर्निश था जहाँ पे मुझे जाना था, टाइम बहुत कम था, मैट्रेस फ़ौरन से चाहिए था, और समझ नहीं आ रहा था कि बेहतर क्वालिटी का मैट्रेस कौन सा रहेगा जिसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करूं तो मुझे अफसोस भी नहीं हो। लेकिन मुझे ड्रीम्स की टीम ने बहुत हेल्प किया था, एंड आई फाउंड देयर स्टाफ सुपर हेल्पफुल। दे लिटरली गेव मी अ डे टू कम लुक ट्राई, and they gave me some time to decide, and next day when I went there they just accommodated me at their best. I'm literally trying a mattress out. मुझे लग रहा है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि I've never done this before in my life and this is so much fun. हेलो जी, सो मैं मैट्रेस ऑर्डर करके घर आ गई थी। आई एम नॉट गोना शो माय फेस बिकॉज आई लुक रियली फ़नी। मैं सोने वाली थी तो मैंने सोचा उससे पहले दिखा दूँ कि मैंने अभी तक क्या पैकिंग की है, बिकॉज आई एग्रीड कि मैं इस व्लॉग में उसको कवर करूँगी। सो बेसिकली ये मेरे पास से क्लोथिंग रैक था, इसके अंदर सारे मैंने अपने जैकेट्स और कोट्स वगैरह हैंग किए हुए थे, तो उनको मैंने उतार लिया है और इसको डिसअसेंबल करूँगी विद इन अ डे और टू, ताकि इसको मैं अपने साथ कैरी करके लेके जा सकूँ। दिस वॉज अ चेस्टेड ड्रॉर्स, इनको भी मैंने खाली कर लिया, मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए थे ऑफिस के। ये मैंने एक बॉक्स लिया था डेनिम से, यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस ऑन अमेज़ॉन और आइकिया वगैरह से। इट कम्स विद अ लिड, तो ये बहुत कन्वीनियंट था इसमें, इस वजह से मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े रख लिए जो मुझे इंस्टेंटली जाके अनपैक करने होंगे। कार्डबोर्ड के बॉक्स में इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर उसको खोलना और बंद करना मुश्किल होता है, तो इसमें इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए थी। सो आई थॉट कि इसमें ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे एक हैंड कैरी अपना बना लिया जिसमें सारा मेरा मेकअप, और अगैन इसमें वही चीज़ें जो मुझे फ़ॉरन से चाहिए, और मैंने इसके अंदर कुछ फैंसी पैक नहीं किया। दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय रूम। और मेरी लॉन्ड्री पड़ी हुई है, सो आई हैव ट्राइड कि मैं मैक्सिमम अपने कपड़े वगैरह सब कुछ वॉश करके ही लेकर जाऊँ। आई थिंक आई नीड टू टर्न दिस लाइट ऑन। ओके, सो बेसिकली ये तो खैर पिलोज़ जब हमने ख़रीदे थे उनके साथ कवर आया था, तो मैंने रखा हुआ था, उसी में मैंने 2 पिलोज़ इसमें रख लिए हैं, 2 बेड पे रखे हुए हैं क्योंकि अभी से ज़्यादा चाहिए नहीं थे, तो आई एम पैकिंग। ये मैंने जो बैग है ये वाला और ये वाला, इट वॉज़ अ डील, ये मेरी जैकेट पड़ी हुई है। ये वाला बैग जो है बेसिकली
ये इस शेप में आएगा। इसमें मैंने डूवे रखा हुआ है। दिस इज़ बेसिकली अ डूवे स्टोरेज बैग या क्लोथिंग स्टोरेज बैग, जो आपको अमेज़ॉन से या इस तरह किसी वेबसाइट से बहुत इजीली मिल जाएंगे। कुछ स्टोर्स में भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया था। सो ये 2 का जो था एक बंडल था, उसमें मैंने अपना डूवे रख दिया है। और इसमें अगेन कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने वो ही इसके अंदर ऐड किए हैं। ये वाले जो बॉक्सेस हैं कार्डबोर्ड के, यू कैन सी देम ओवर हियर एज वेल, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। और ये आई थिंक अबाउट 6 ऑफ दीज बॉक्सेस आई हैव, एंड हार्डली आई थिंक 1 या 2 बॉक्स और यूज़ होंगे। एक में मेरे सारे शूज़ हैं, एक के अंदर सारी रैंडम चीज़ें, डेकोरेशन वगैरह की, मेरी बुक्स वगैरह हैं, नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें। और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सो आई एम गोना ऐड मोर स्टफ इनटू इट। ये जो इसके ऊपर चीज़ें पड़ी हैं वो बेसिकली इस बॉक्स के अंदर जानी है। सो ओवर हियर आई लिटरली हैव दीज बिन बैग्स, जिनके अंदर मैंने अपने कोट्स और जैकेट्स को हैंगर के साथ ही इसमें फ़िक्स कर दिया है, क्योंकि जो मेरे पास अंदर क्लोथिंग रैक था उसको मैंने जाके असेंबल करना है और ये सारी चीज़ें वैसे ही हैंग कर देनी। इट्स गोना सेव मी सम टाइम। इसके अंदर मेरी सारी बेडिंग है। इसके अंदर इन 2 ट्रॉली बैग्स के अंदर मेरी सर्दियों के कपड़े हैं। इसमें ऑनेस्टली मेरी सारी पैंट्स हैं जो मुझे इंस्टेंटली जाके चाहिए होंगे, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा पैक नहीं किया। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजर दैट आई गॉट फ्रॉम IKEA। खैर एक और बिन बैग है जिसके अंदर सारी जैकेट्स वगैरह हैं। सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव डन सो फार। ये मेरे लिविंग रूम की हालत हुई हुई है इस वक्त। अकेले घर को मूव करना बहुत मुश्किल होता है। पहले आप मूव आउट करते हो, फिर आप मूव इन करते हो। घर ढूंढना इटसेल्फ इज़ सच अ ह्यूज स्ट्रगल। और मेरा बहुत बड़ा मसला ये था कि ये घर जॉब से बहुत दूर था। आई डोंट ड्राइव एट द मोमेंट, सो आई हैड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई रियली वांटेड कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे कोई अकोमोडेशन मिल जाए। सो बहुत मुश्किल से फाइनली लिटरली ये घर छोड़ने से 1 महीना पहले मुझे अकोमोडेशन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी मेड आवर फाइनल डिसीजन, वरना कुछ मिल भी नहीं रहा था। इतना बिजी पीरियड था क्योंकि मिड ऑफ द ईयर था और सबकी टेंडेंसी ख़त्म होने का टाइम था, तो ज़ाहिर है लोग मूव आउट भी कर रहे थे, मूव इन भी कर रहे थे। और यहाँ पे लोग बहुत महीनों पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। और ये चीज़ें ज़ाहिर है आप प्रोसेस के साथ साथ लर्न करते हो। तो ख़ैर हम लोगों ने एंड पर तो यही डिसाइड कर लिया था कि यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है। बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमें एक न्यू जगह मिल गई, बिकॉज़ मोल्ड की वजह से आई रियली डिडंट वांट टू स्टे। बट मैं इतना एग्जॉस्ट हो रही थी पूरे प्रोसेस में टू फाइंड अ प्लेस टू मूव अलॉन्ग विद माई वर्किंग आवर्स। बीच में से उठ के जाना, फिर जॉब पे वापस पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मेरी लर्निंग ये है कि हमेशा जब भी अब मूव करना है तो तकरीबन 1-2 महीने पहले, 1 महीना पहले तो अभी भी कर लिया था। आई वुड से कि 2 मंथ्स का मार्जिन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप मेंटली रिलैक्स हो और आखिरी 2 महीने में सिर्फ सॉर्ट आउट करो कि हाँ यार, मूव आउट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा और कैसे करना है, ताकि अपने मूवर्स भी बुक कर सको। ऑल्सो यूके में मूवर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली हुई थी। और उसके बावजूद एंड पर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैं अपने बॉक्सेस को, जिनमें सारा सामान डाल चुकी थी, ब्राउन टेप के साथ पैक करी थी प्रॉपर्ली, ताकि ठीक से ये सील हो जाए। आपको ये क्लियर पैकिंग टेप या ब्राउन पैकिंग टेप के नाम से बंडल्स में मिल जाती है। आई वुड अगेन से जस्ट लाइक बबल रैप्स, पाउंडलैंड, होम बार्गेन्स, ऐसी जगहों से आपको चीपर प्राइस में मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे, द वर्क्स पे या पोस्ट ऑफिस जैसी जगहों पे ये वाली टेप्स थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। इसके साथ आपको एक फ्रेजाइल के नाम से टेप भी मिल जाती है, जो इसी तरह काफ़ी थिक टेप होती है, पर उसके ऊपर फ्रेजाइल रिटन होता है आइदर इन रेड और ब्लैक, एंड इट्स अ वाइट टेप, समथिंग लाइक दैट। सो आपको वो भी इसी तरह पाउंडलैंड, होम बार्गेन्स जैसी जगह से मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे बॉक्सेस के ऊपर लेबल करने के लिए, जिसमें आपने फ्रेजाइल चीज़ें ऐड की, जैसे शीशे के बर्तन या इस तरह की कोई भी चीज़। सो आई एंडेड अप पैकिंग मेरी किचन की जितना भी सामान था खाने पीने का, जैसे कोई सॉसेस या मसाले, ओट्स, शुगर, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कॉन्डिमेंट्स हैं बेसिकली, वो सारे मैंने इस छोटे बॉक्स में ऐड कर लिए थे। ये मुझे पाउंडलैंड से मिल गया था, इट वाज ऑन रिड्यूस्ड एज वेल, तो ये मुझे लिटरली शायद 1 पाउंड का ही मिल गया था। और ये बहुत हैंडी रहा था, क्योंकि इसमें फ़ौरन से जाकर किचन में मैंने नए घर में सारी चीज़ें आराम से स्टैक कर ली थी। ये रिमेनिंग सामान भी मैंने इसी तरह के एक सिमिलर किसी बॉक्स में पैक कर लिया था।
इसके अलावा जब आप मूव आउट कर रहे होते हैं यूके में कहीं से भी, तो आपको अकोमोडेशन जिस हालत में वो देते हैं उसी हालत में साफ़ करके आपको रिटर्न करनी होती है, अदरवाइज़ आपके डिपॉज़िट में से मनी डिडक्ट होता है। और डिपॉज़िट वो अमाउंट होती है जो आपको रेंट के इक्विवेलेंट पे करनी होती है। व्हेन आई मूव टू यूके तब डिपॉज़िट इक्विवेलेंट टू रेंट नहीं था, लेकिन अब इट इज़ इक्विवेलेंट टू रेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी. Rules can vary from landlord to landlord, to be honest, but for this place we had to pay deposit amount which is equivalent to our 1 month rent. And if you do not hand over the tenancy where you are in the same कंडीशन जिस पे आपने बेसिकली स्टार्ट किया था अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको किसी भी डैमेज का या क्लीनलीनेस और हाइजीन अगर आपके रहने की वजह से इफ़ेक्ट हुई है किसी भी जगह की, रूम की, लिटरली इफ़ इन एनी वन कॉर्नर एज वेल, यू विल हैव टू पे फॉर दैट डैमेज. तो मैं ना सिर्फ घर साफ़ करी थी बल्कि मैं अपना फर्नीचर भी सारा अंदर बाहर से ठीक से साफ़ करी थी, ताकि नए घर में जाके बस सब कुछ सेट हो जाए और मुझे वहाँ पे एक अलग से क्लीनिंग नहीं करनी हो, क्योंकि जो भी न्यू प्लेस होती है वो आपको प्रोफेशनली क्लीन करके प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे मैंने अपनी सारी वार्डरोब खाली कर ली थी और जितना भी इसमें मेरा मेकअप, स्किन केयर, हेयर एसेसरीज़ थी वो सब कुछ पड़ी होती हैं इसमें. सो वो सब कुछ मैंने निकाल के अलग से बेसिकली उस हैंड कैरी में पैक किया था जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है. जितना भी आप चीज़ें पैक कर लेंगे आपकी पैकिंग कभी ख़त्म नहीं होगी. हर लास्ट मिनट आपको याद आएगा ये चीज़ इस बॉक्स में पूरी आ सकती है या ये चीज़ इस बैग में, तो आप भी मेरी तरह इसी तरीके से फिर वो चीज़ें करेंगे. यहाँ पे आ गया था मेरा फ़ाइनल मूव आउट डे. बेसिकली इस दिन मैं जॉब से वापस आई थी. आफ्टर 5 मुझे घर की फ़ाइनल क्लीनिंग करनी थी, किचन की भी थोड़ी सी सफाई करनी थी और ये अपने ब्लाइंड्स रिमूव करने थे. बेसिकली ये ब्लाइंड्स हमने आइकिया से लिए थे और मे बी डनम से. आई थिंक दे वर ओनली 4 और 5 पाउंड्स ईच. और ये टेम्प्रेरी ब्लाइंड्स होते हैं जो आपकी वॉल्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करते. यहाँ पे मैं कर रही थी अपना अवन क्लीन. इसकी डीप क्लीनिंग मैं करती रहती थी, लेकिन भी मैं कोशिश करती थी स्क्रब करने की, अवन मुझसे क्लीन नहीं होता था. देन आई फाउंड मिस्टर मसल और इसको मैंने बेसिकली लगा कर ऑन कर दिया था अवन फॉर अबाउट 30 to 45 minutes एज आई रिमेंबर. आई माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज़ डबल चेक एंड डोंट रिलाई ऑन दिस. लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था. इसी से मैंने ग्रिल्स और ट्रे को भी साफ़ किया. लेटर आई फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ शीट दैट यू कैन यूज़ ऑन दिस ब्लैक ट्रे, जिससे आपकी अवन की सफाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि वो इतना गंदा ही नहीं होता. लास्ट में मुझे अपनी बिन्स भी साफ़ करनी थी. बिन्स को मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि बहुत सारा वेस्ट ऑब्वियसली उसमें जा रहा था. सो आई क्लीन्ड बेसिकली वॉश दैम इन माई बाथरूम स्टब बिफोर फाइनल क्लीनिंग ऑफ द हाउस. मैं लास्ट 3 ईयर में अराउंड 6 टाइम्स यूके में मूव कर चुकी हूँ. And I think this was the time I got tired the most, because this was the first time I was living in a proper house, and this place was all to myself and my husband. तो ये किसी के साथ शेयर नहीं थी. इसमें बहुत सारा हमारा अपना सामान था. जितना मिनिमल रखने की कोशिश की फिर भी सामान इतना था कि मैं बहुत थक गई थी. और यहाँ पर सब मैंने क्लीन किया, इवन कबर्ड्स को, अंदर से ड्रॉर्स को, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई भी डैमेज या हाइजीन का मसला हमारी तरफ से नहीं हो. इस वक्त जब मैं ये सब चीज़ें कर रही थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी कार्डिफ में कि किसी की सपोर्ट हो सकती. कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई फैमिली यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आई वाज ऑन माय ओन. तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई. आई थिंक मेरी लर्निंग ये थी दैट आई शुड हैव बुक्ड इनफ एनुअल लीव वाइल पैकिंग एवरीथिंग एज वेल. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अ मंथ पहले अगर अपनी प्लानिंग और पैकिंग स्टार्ट कर दी है सो आई बी फाइन. But this was not the case. I was hell tired, but I'm so glad that after I had moved into the new place, मेरी annual leave थी, I had booked some time to rest and just unwind. So that's what I did. इस पॉइंट पे मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती. आई एम हेल टायर्ड और ये मैंने अभी भी करना है. मतलब इसको करने की हिम्मत अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ. मैंने ब्रश लगा दिया है और मॉप लगाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, बिकॉज़ अब मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं रही. यहाँ पे मैंने सारा फ्रिज का और किचन का जो रिमेनिंग सामान था वो इन बैग्स में रख लिया है. इसके अलावा जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स थे वो भी सारे मैंने यहाँ पैक कर लिए हैं. वॉशरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह. सब कुछ हो गया. ये रह गया है. This was a super helpful thing, and it's a tip for everyone who is living in a rented accommodation.
जब भी आपको हाउस मूव करना है तो फर्नीचर जब आप मूव करते हैं, अगर आपका फर्नीचर भी अपना है तो वाइट वॉल्स पे कभी कभी फर्नीचर का निशान आ जाता है, या अगर आप कोई बर्थडे बैनर्स या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे ही आप उसको ब्लू टैग से कर रहे हो इस्तेमाल, कभी कभी वॉल पे उसका हल्का सा निशान आ जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपका डिपॉजिट डिडक्ट हो सकता है. सो आई कॉल दिस really cute pocket size, I don't know what to call it, a paint roller, but it's a deposit saver because last minute आपको अगर कोई वॉल पे निशान है कवर करने में, it can be quite useful. यहाँ पे जी मैं पहुँच चुकी थी अपनी न्यू अकोमोडेशन में. यहाँ पे एक लिफ्ट भी थी एज आई एम ऑन 6th फ्लोर नाउ. सो इट इज़ सुपर हेल्पफुल. मैंने सारा सामान लिफ्ट के अंदर ऐड किया और आराम से अपनी नई जगह पे पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह. Doors closing. Oh gosh, they did not have a trolley. And I had a whole Uber story. It's not Uber, it's Uber. I'm just sort of breath. But yeah, good. When I went to my flat, I saw this cute corner set up in my kitchen जिसमें बहुत मज़े के goodie bag, mug और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, including these chutneys जो मैंने अभी तक नहीं try की, but they looked so good, as well as some coffee, this breakfast blend tea and a sleepy tea which is so good. रात को जब भी मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, I try to have the sleepy tea as it helps me sleep through the night. ये हमारे लिए नहीं था, but खैर, thank you so much for watching my vlog. I hope you might have found some of the tips helpful. I really hope कि जितना मुश्किल मेरे लिए था मूव करना, इतना किसी के लिए भी ना हो. अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानी पैदा करें. Keep me in your prayers, and if you have liked my vlog, do let me know in the comment section. Don't forget to like and subscribe and share the vlog with other people who are new in the UK and might find it useful. Bye.